में लॉकडाउन में ढील के बाद से ही कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर अनलॉक 1 की अगर बात करें तो इसमें जो छूट दी गई है उसके बाद कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। चाहे बात दिल्ली की करें या कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और गुजरात की, अनलॉक 1 के शुरुआती 10 दिन में ही कोरोना के मामले 96,000 बढ़ गए, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,87,000 को भी पार कर गया है। 10 जून को रिकॉर्ड तोड़ नए मामले दर्ज किए गए हैं। 11,000 नए संक्रमण के मामले एक ही दिन में सामने आ गए, जो एक दिन में मिले मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लॉकडाउन 5 की डेडलाइन 15 जून को खत्म हो रही है और ऐसे में सबके मन में यही सवाल कौंध रहा है कि क्या आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा? अगर नहीं तो अनलॉक 2 कैसा होगा? क्या सरकार कोरोना की रफ्तार को देखते हुए और छूट देने का जोखिम उठाने वाली है? और देखिए इधर एक दिन में जहां पर 11,000 मामले दर्ज किए गए हैं, महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 90,000 से ज्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह भीड़ न बढ़ाएं, वरना लॉकडाउन में दी गई ढील वापस ले ली जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इकोनॉमिक साइकिल को रोक नहीं सकते, इसलिए लॉकडाउन को कई चरणों में हटा रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन में सहूलियत खतरा बन जाएगी तो हमें दोबारा इसे लागू करना होगा। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं, संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनलॉक 1 जो है वो पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ उस पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए रोमिता, जो लॉकडाउन लगा था पूरे देश में कोरोना संक्रमण के कारण, वो काफ़ी लंबा था। करीब 2 महीने लॉकडाउन चला। 4 चरणों का ये लॉकडाउन था। हमने बहुत हद तक कोशिश की कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको काबू किया जाए, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम पूरी ओवरऑल कंट्री की बात करें, ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग करवा पाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो कोविड-19 एक ऐसा वायरस था जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था, और जब ये बीमारी एंटर करी तो हम लोग और पूरा विश्व ही इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे कि उसकी कैसी रोकथाम की जाए। इसके चलते ये बीमारी काफ़ी लोगों तक फैली, बहुत तेज़ी से फैली, और इसने अपनी जो भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तक इसने अपनी पहुँच बना ली। और ये जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, फिर इसके बाद आर्थिक गतिविधियाँ और जो लोगों के रोज़मर्रे का आम जनजीवन था वो काफ़ी इससे प्रभावित हुआ। कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं सामने आई, जिसके चलते अनलॉक करना पड़ा। और अनलॉक करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको ट्रैक पर लाने के लिए ये फैसला लिया गया था। लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकले, लोगों ने थोड़ी सी असावधानी दिखाई, थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि जब से अनलॉक का फेज़ 1 चालू है, केस जो हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, खासतौर पर ये ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जहां पर कोरोना फिलहाल बेकाबू होता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पे बेहतरीन काम हुआ है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक समय पे संक्रमण फैल रहा था, अब उसको बहुत हद तक काबू किया गया है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है, लेकिन अभी फिलहाल भी जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अमले की तारीफ की है कि जिस तरीके से कोरोना पे, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तो अनलॉक 1 है और हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये चुनौती बन जाएगा कि आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार दी जाए, साथ ही साथ लॉकडाउन की तरफ राज्य आगे बढ़ सकते हैं अपने अपने हिसाब से? बिल्कुल रोमिता, देखिए इसके लिए जो विस्तृत गाइडलाइंस है, केंद्र की जो सरकार है वो ज़रूर इस पे पूरी मॉनिटरिंग कर रही होगी। जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे नीति निर्णायक हैं, नीति निर्धारक हैं, वो लोग ज़रूर इस पे विचार कर रहे होंगे कि अगर इसी तरीके से जो सिचुएशन है वो इसी तरीके से बेकाबू रहती है तो क्या फिर से एक बार लॉकडाउन जारी किया जाए। लॉकडाउन जारी भी अगर फिर से होता है तो उसमें क्या एहतियात रहेंगे, ताकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो तमाम सारी रोज़मर्रा के लोगों की ज़रूरतें होती है, चीज़ें होती हैं, उनको कैसा फुलफिल किया जाए। क्योंकि अब जैसा पहले लॉकडाउन लगा था, बहुत सख्ती के साथ लागू किया था, अनलॉक के बाद उस तरीके का लॉकडाउन कर पाना एक बार फिर से उतना आसान नहीं होगा। अगर लॉकडाउन की नौबत आती भी है
तो ये रियायतों वाला होगा और इसका मेन मोटिव ये होगा कि लोगों को लापरवाही करने से बचाया जाए, क्योंकि हम लोग अगर सतर्क रहेंगे, हम लोग अगर अपनी तरफ से कोरोना के जो तमाम एहतियात रहते हैं उनको अगर बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस कोरोना से बचाव कर सकते हैं और इससे जंग लड़ने में सफल हो सकते हैं। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया वासिफ इस तमाम जानकारी के लिए।